Students, my best wishes for you, and I hope that you are enjoying your study. Uh, Dear students, today we are we are going to continue study of motion, which is chapter number 8 of your physics, and it is lecture number 3. As we know that if any body is in motion, it covers both distance and displacement, but their value may be same or different. So there are some similarities between distance और displacement. कुछ सिमिलरिटी होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में. पहला सिमिलरिटीज ये है, फर्स्ट सिमिलरिटीज, कि दोनों फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ को मेजर करती हैं, डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट भी. एंड सेकेंड सिमिलरिटीज क्या है? सेकेंड सिमिलरिटीज ये है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट मीटर होती है, बट देयर आर सम differences between distance and displacement also. Let us talk about it. And first difference is length of path is called distance. कोई बॉडी, दैट मीन्स कोई बॉडी अगर मोशन करता है तो मोशन करेगा तो उसके लेंथ जो उसके पाथ के लेंथ को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं. एंड डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन करता है तो उसके शॉर्ट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच के शॉर्टेज डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अब ए से मूव करना स्टार्ट करता है, बी पे जाता है, फिर उसके बाद सी पे आता है, तो ये अगर हम लोग लेंथ अगर हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए बी प्लस बी सी, एंड अगर डिस्प्लेसमेंट होगा दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ए सी ओनली. ओके. सेकेंड डिफरेंस इज डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी. जैसा कि हम लोग स्केलर क्वांटिटी को लास्ट डे हम लोग डिस्कस किए था, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है. सो दैट मीन्स अगर डिस्टेंस किसी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसके थ्रू कवर्ड डिस्टेंस गिवन है, तो इसका मतलब वो क्या देगा, केवल और केवल उसका डिस्टेंस दे, मैग्नीट्यूड ही केवल दे रहा है, बट मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन वो नहीं रिप्रेजेंट कर पाएगा. बट डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी दैट मीन्स वो फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की नीड होती है. दैट मीन्स वे फिजिकल क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को इंडिकेट करते हैं, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. दैट मीन डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज को इंडिकेट करेगा, मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करेगा, उसके साथ साथ ही वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी रिप्रेजेंट करेगा. आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. थर्ड डिफरेंस इज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कुछ ना कुछ लेंथ ऑफ पाथ आएगा भी, और जो आएगा उसे हम लोग पॉजिटिव में ही कंसीडर करते हैं. दैट मीन्स डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. बट डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, बिकॉज इट इज वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो, कुछ तीनों में से कुछ भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, कोई बॉय है, ए से बी पे जाता है पहले, तो ए से बी पे जाएगा तो इधर मोशन की डायरेक्शन क्या है, ये है. दैट मीन्स ए टू बी, दैट मीन्स हम लोग पॉजिटिव कंसीडर कर लिए, तो इधर जो गया डिस्प्लेसमेंट वो पॉजिटिव आया. बट उसके बाद फिर वो रिटर्न आता है, तो रिटर्न के लिए वो वापस आएगा, तो अब देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया, तो ये पॉजिटिव, सेकंड क्या हो जाएगा, ये वाला निगेटिव हो जाएगा. तो जैसे ये पर आएगा तो जितना पॉजिटिव गया उतना ही निगेटिव चला गया. दैट मीन प्लस, मान लीजिए कि इसके बीच का लेंथ कितना हो, 5 मीटर हो, तो 5 + 5 और -5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0. दैट मीन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 ना. जैसे कि हम लोग जानते हैं किसी बॉडी का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर सेम होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है. बट तो ये 0 हो गया पॉजिटिव, एक वन डायरेक्शन मोशन में. अब अगर मान लीजिए रिटर्न आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, फिर यहाँ ए पे आगे जाएगा तो 0 हो जाएगा. बट अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी डिस्टेंस इधर कवर कर लेता है 1 मीटर का, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, -1 मीटर हो जाएगा. दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव या 0 भी हो सकती है. आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. Now, I am talking about difference between scalar quantity and vector quantity.
फर्स्ट difference is scalar quantity has only magnitude and no direction, but vector quantity has magnitude and direction both. स्केलर क्वांटिटी केवल और केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, बट वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करता है. नंबर सेकेंड डिफरेंस इज एनी चेंज इन स्केलर क्वांटिटी इंडिकेट्स ओनली चेंज इन मैग्नीट्यूड. दैट मीन्स अगर स्केलर क्वांटिटी में कोई चेंज करना है तो उसको हम लोग उसके मैग्नीट्यूड में ही केवल चेंज कर सकते हैं. बट चेंज इन वेक्टर क्वांटिटी इंडिकेट्स changes either in magnitude or in direction or both. That means change in vector quantity, अगर वेक्टर क्वांटिटी में चेंज होता है तो दैट मीन्स या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, या तो डायरेक्शन चेंज हुआ है, या दोनों चेंज हुआ है. तो मैग्नीट्यूड की वजह से भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो सकती है, और डायरेक्शन की वजह से भी हो सकती है, और दोनों की वजह से उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है वेक्टर क्वांटिटी का. एंड थर्ड, स्केलर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव. स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है, बट वेक्टर क्वांटिटी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. थैंक यू.